नहीं डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूँ। चुभन दे जाएं जो दिल को मैं उन बातों से डरता हूँ। अना का मैं नहीं कायल मोहब्बत है मुझे सबसे। जो दिल में बोझ रखते हैं मैं उन अपनों से डरता हूँ। मुझे तो नींद भी अच्छी नहीं लगती हकीकत में। दिखाएं ख्वाब जो झूठे मैं उन नींदों से डरता हूँ। मुझे एहसास है सबका मैं सबके काम आता हूँ। मगर जो कीना रखते हैं मैं उन रिश्तों से डरता हूँ। मैं बंदा हूँ अल्लाह का और अल्लाह का खौफ है मुझको। मैं बंदा हूँ अल्लाह का और अल्लाह का खौफ है मुझको। जो डरते नहीं रब से मैं उन बंदों से डरता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज तकरीबन 2 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है अपने इस चैनल के थ्रू, अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और तकरीबन 2 दिन कुछ ऐसी मसरूफियात थी कि आपसे रब्ता नहीं हो पाया, आपसे वीडियो अपनी कोई शेयर नहीं कर पाए। और ओवरऑल जो सितारा सिस्टर के जो हेटर्स हैं, जो मुख्तलिफ मतलब कोई भी चांस मिस नहीं करते उनके ऊपर अटैक करने में, उनकी ज़ात के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर। और उनकी किसी भी बात से मतलब वो जेलस हो कि जब तक बात ना करें तो उनको रात को नींद नहीं आती है, खाना हज़म नहीं होता है। तो हम बेसिकली जो सपोर्टर्स हैं अपना छोटा छोटा सा किरदार अदा करते हैं, उनको जवाबात देते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म से। तो वो यकीनन जो हमारे चाहने वाले, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे दोस्त, जो हमारे अहबाब जो हमें देखते हैं डेली बेसिस पे, उनके काफ़ी सारे जो हमारे कॉन्टेक्ट्स में हैं, जिनके पास हमारे कॉन्टेक्ट्स नंबर भी हैं, जिनके पास हमारे सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म भी हैं, तो वो काफ़ी परेशान थे। वो मुख्तलिफ मैसेजेस से हमसे पूछ रहे थे कि भाई ऐसी क्या बात हुई है, आपने कोई लास्ट रिएक्शन डाला है ननी मुन्नी बच्ची का, और उसके बाद आप फिर 2 दिन तक गायब रहे हैं। कोई आपको कोई किसी ने ऐसी कोई बात बोली है, कोई परेशानी है तो आप शेयर कर सकते हैं। आपके पास यूट्यूब का अपना प्लेटफॉर्म है, चैनल है। और इस तरह तो पहले कभी नहीं हुआ कि आप 2 दिन चले जाएं और कभी कोई ऐसा आप हमें कम्युनिटी में भी अपडेट ना करें अपनी, और इस तरह कोई जवाब भी ना दें। तो व्यूअर्स, कुछ सिचुएशन ऐसी थी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। 2 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसी इस मरतबा गुजरी हैं जो शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ, वो आज आपसे मैं शेयर करूँगा। वो चीज़ें ऐसी मेरी ज़िंदगी से, मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं कि मैं उसमें काफ़ी परेशान हो गया। और बैक टू बैक मतलब एक दिन मैंने एक चीज़ देखी, फिर मैंने सेकंड डे पे जब वो चीज़ सुनी, जो दिल के आपके बहुत करीब रिश्ता हो और खून का रिश्ता हो, उसकी जब आप बात सुने और आप जब जाएं और अपनी आंखों से देखें तो फिर आप बहुत परेशान हो जाते हैं। और कुछ दिन पहले आप जब उनसे फ़ोन पे बात करें, वो बिल्कुल ठीक ठाक हों, आपसे बातें करें, सब कुछ करें, और जब आप उनकी वो तस्वीरें देखें, वो चीज़ें देखें, तो आप ज़ाहिर सी बात है कुछ देर के लिए तो आप खामोशी हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे। असल वजह जी, मैं सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करूँगा कि जो मैं 2 दिन आपके सामने नहीं हुआ, सबसे पहले मैं आप सब चाहने वालों से माज़रत चाहूँगा। मेरी कुछ परेशानी ऐसी थी, जब मैं आपसे शेयर करूँगा तो आई होप कि आप उस पे मुझे इस तरह नहीं मतलब समझेंगे, गिल्टी नहीं समझेंगे कि यार मैंने जानबूझ के आपके सामने नहीं आया, या आपको अपनी वीडियोज़ के थ्रू जो अपडेट देता हूँ वो जानबूझ के मैंने आपको अपडेट नहीं दी, या इस तरह की चीज़ें जिन जिन के भी जहन में आ रही होंगी वो इंशाल्लाह ताला फिर जहन में नहीं रहेंगी उनके, जो मैं अपनी जो आपसे अभी चीज़ें शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं उन कुछ अफराद से, जो शरपसंद अफराद हैं, जो शर फैलाने में वो मतलब कोई देर नहीं लगाते, तो कुछ का मैंने ट्रेस आउट किया सिस्टम। वो ऐसे लोग थे जो उनकी वीडियोस में जाके वहाँ पे अच्छी बातें करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, हमारी वीडियोस में कमेंट्स करके हमें बुरा भला कहते हैं, और हमें ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी पॉइंट्स, ऐसी ऐसी चीज़ों से उकसाते हैं कि भाई ये हाइपर हो जाए, कोई ऐसे अल्फाज बोले या कुछ ऐसी चीज़ें कहे जिससे मज़ीद मतलब जो है ना, हम इसकी पॉइंट्स पकड़ के इसको हम मज़ीद इस तरह ट्रोल करते रहें और इसको थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करें मेंटली तौर पे, ताकि ये फिर कुछ दिनों के बाद अपना रिएक्शन दे या कोई ऐसी चीज़ करे। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी था। जो लास्ट आपने मेरी वीडियो देखी थी उसमें मैंने काफ़ी सारे मतलब ऐसे आए थे मेरे पास कुछ कमेंट्स, जिसमें मतलब वो किरदार से गिरी हुई बातें करना और ये करना। वो मैं समझ गया बाद में, जब मैंने उनकी वो वीडियो खोली थी जिनके खिलाफ़ मैंने रिएक्शन दिया था, तो वहाँ पे उनके सपोर्टर्स वही बंदे मौजूद थे। अब मैं उनको बिल्कुल जो है ना कपड़े उतार के बेनकाब नहीं करना चाहता, वो बंदे वहीं पे मौजूद थे, उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे थे और हमारी वीडियोस में आके हमें बुरा भला कह रहे थे। खैर वो दरगुजर वाली बात है, दरगुजर किया। अब
रज़ा इलाही और एक अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आनी थी, उस आजमाइश में फंस गए। फिर दो मसले जब अपने आंखों से बंदा ऐसे जब देखता है हैरान कुन मसले, तो बंदा परेशान हो जाता है। तो खैर मैंने उस बिहाफ पे कोई जवाब नहीं दिया, और 2 रातें तो मेरी तकरीबन ट्रैवलिंग में भी गुजरी हैं। तकरीबन जिस जगह पे मैं गया था वहाँ पे 8 घंटे एक साइड से ट्रैवलिंग होती है, 8 घंटे दूसरी साइड से, मुसलसल मतलब मैं गाड़ी में था, 8 घंटे एक साइड से, 8 घंटे दूसरी साइड से ट्रैवलिंग में था। तो उस वजह से ज़ाहिर सी बात है, मैं 2 दिन जब आउट ऑफ सिटी में था, तो मैं वहाँ पे जिस तरह अभी मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह की कोई माहौल भी नहीं था, इस तरह कोई बात करने का वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि मैं खुल के बात करूँ। ना मेरे पास टाइम था कि मैं उन रिएक्शंस को देख के आपसे बात कर सकूँ। तो मेरा यही था इरादा कि इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं अपने वापस कराची आऊँगा अपने घर पे, तो फिर जो भी बातें होंगी, कुछ मुझे अपडेट्स आ रही थी लिंक्स के थ्रू कि ये बातें हो रही हैं, ये चीज़ें, शायद वो मेरी परेशानी नहीं जानते थे, वो जो मेरे अपने चाहने वाले, जो मेरे अजीज़ हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बार बार अपडेट्स कर रहे थे, मगर मैं उनको फिर भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी व्यूअर्स, मैं भी आपसे वो सिचुएशन शेयर कर रहा हूँ कि एक दिन पहले हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेजेडी ये हो गई कि हम जैसे ही नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की जब हम आए, जुमे का दिन था उस टाइम पे, तो कुछ ही देर के बाद एकदम से शोर शराबा हुआ जहाँ पे हम रहते हैं, और पूरे मोहल्ले में, मतलब एक हमारा यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे सारे मोहल्ले में घर होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो उठना बैठना सबसे मेल जोल होता है, सबसे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, तो दुआ सलाम होती है। तो बहुत शोर शराबा सुना, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, और लोग भागने लगे एक तरफ। तो मैं भी निकला, मैं भी उस टाइम पे घर पे मौजूद था, मैं निकल के देखा, मैंने कहा देखूँ क्या माजरा है, क्या चीज़ है। तो वहाँ पे जब देखे, उस जगह पे गए, थोड़ा सा ही आगे मेरे घर से डिस्टेंस था, तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, उसके साथ साथ जो है वहाँ पे उसकी जो एम्बुलेंस की जो रज़ाकार हैं वो आए हुए थे, कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे, और काफ़ी सारे रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी। तो काफ़ी सारे लोग परेशान, मैं भी परेशान, देखता रहा कि भाई आखिर मामला क्या है, देखते हैं। इतने में जब कुछ टाइम गुजरा, तो एक डेड बॉडी नीचे आ रही थी, उसको डायरेक्ट उस गाड़ी में शिफ्ट किया गया, और वो गाड़ी चली, और पुलिस वाले भी काफ़ी देर के बाद देखा गया, कुछ एक बुज़ुर्ग था और कुछ और बंदे थे काफ़ी, और बहुत ज़्यादा लेडीज़ के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतरे। खैर कुछ टाइम तक तो मुझे मामला समझ में नहीं आया, मैं घबरा गया बहुत ज़्यादा ना, कि एकदम से डेड बॉडी नीचे उतरी और पुलिस अंदर, और ये सारा अफरा तफरी, ये वो, उससे बंदा एकदम से मेंटली परेशान हो जाता है। पब्लिक ही पब्लिक, रोड पूरे जाम हो जाएं, सब कुछ हो जाए। तो मैंने जब बाद में मालूम किया कि भाई ये क्या माजरा है, ये क्या हुआ, क्या है, सब एक दूसरे से बातें करने लगे, तो भाई पता लगा कि एक नौजवान था, तकरीबन 4 बहनों का इकलौता भाई था, बहुत ही मतलब क्राइसिस के हालात से गुज़र रहा था, और बहुत ही मसले मसाइल की मतलब उसकी लाइफ थी, इस लाइफ से गुज़र रहा था, बहुत परेशानियां थी, हर बंदे की ज़िंदगी में होती है, ज़ाहिर सी बात है, ऊँच नीच ये ज़िंदगी के मामूलात हैं। मगर अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को कंट्रोल किया जाता है, और बहुत ही एजड उसके वालिदैन थे। तो वो अपनी फीलिंग्स पे, अपने जज्बात पे काबू ना रखते हुए, उसने पता नहीं क्या हो गया उसको कि उसने सुसाइड किया, मतलब गले में फंदा डाल के उसने सुसाइड कर दिया। अब वो जब चीज़ें उनके एजड माँ बाप ने, जब उनके बेटे की जब लाश देखी होगी, जब बहनों ने देखी होगी, अब व्यूअर्स ये देखें कि 4 बहनों का इकलौता भाई और एजड माँ बाप, ठीक। अब उनके घर में जो उनका साथ देने वाला था, जो उनका वाहिद कफ़ील था, वो चला गया। और जब ये बातें हमने सुनी, आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, और ये जो अपने दिल की फीलिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, कि थोड़ी देर के लिए हमारी थोड़ी सी ज़मीन जो है ना लरज़ उठी उस टाइम पे, थोड़ा सा हम ऐसा महसूस होने लगा कि यार अब इस फैमिली का क्या होगा, क्योंकि एजड माँ बाप, 4 बहनें, उनका वाहिद कमाने वाला भाई, पूरे घर को सपोर्ट करने वाला। खैर अंदर के मामलात क्या थे, कुछ भी थे, वो हमें नहीं पता उन चीज़ों का, मगर जो वो फीलिंग्स थी उस टाइम पे बड़ी परेशान कुन, बड़ी मतलब वो जिस्म पूरा जो है ना, रोंगटे खड़े हो गए हमारे, और ये चीज़ें सारी देख के बड़ी मतलब वो परेशानी का आलम था, कि वो डगमगाते कदमों के साथ वापस अपने घर पे आए। आके मैंने अपने वाइफ से और उनसे बात जब शेयर की, मेरे पसीने आ रहे थे, गर्मी का मौसम। उन्होंने मुझे बोला कि भैया आपने जब ऐसी चीज़ सुनी, जब आपने देख भी नहीं सकते, तो आप गए कि वहाँ पे। खैर वो भी सर मामला हल होते गए, आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने जहन से उतारने की कोशिश की। जैसे ही वो ख़बर ख़त्म होती है, तो कुछ घंटे गुजरते हैं, जब मैं घर पे ही होता हूँ, तो कुछ घंटों के बाद फिर कॉल आती है मेरे चचा की। अपने 2 चचा हैं मेरे, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो मरहूम हैं, उनके 2 भाई हैं,
और वो हमारे इंटीरियर सिंध में रहते हैं। तो वहाँ से एक छोटे चचा की मेरे कॉल आती है कि बेटा एक मसला आपसे शेयर करना था, एक परेशानी थी हमारी। मैंने कहा या अल्लाह खैर। जब उन्होंने ये बोला कि एक परेशानी शेयर करनी है आपसे, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करना। बस ये अल्फाज मेरे दिल से निकलने थे। और वहाँ से उन्होंने कहा कि भाई आपकी चचा का एक्सीडेंट हो गया है, और उनको एक हॉस्पिटल लेके गए थे। अब उसके बाद दूसरी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया है। तो थोड़ा सा फिर मैं उसी तरह एकदम से शौक में आ गया कि मैंने कहा यार आज एक चीज़ देखी, फिर रात को चचा मुझे ये चीज़ अपनी बता रहा है कि भाई चचा के साथ ये मसला हो गया। खैर जब उन्होंने मुझे सारी बातें बताई और उन्होंने जब मुझे बताई चीज़ कि भाई थोड़ा सा मामला क्रिटिकल है, और जिस गाड़ी ने उनको हिट किया है वो गाड़ी रुकी भी नहीं और वो चली गई। बाद में चचा का जब उन्होंने देखी सारी चीज़ें, तो उनके सर पे यहाँ पे बहुत गहरा ज़ख़म था, जिसको स्टिचेस लगाए गए थे फिलफोर खून रोकने के लिए। और इस कान में से उनकी काफ़ी ब्लडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी, और बहुत ज़्यादा मतलब बेहोशी की हालत में उनको वहाँ से लेके गए। पहले एक हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। फिर वहाँ से तकरीबन 3 से 4 घंटे के डिस्टेंस पे एक और हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए। तो व्यूअर्स वहाँ पे जब उनको एडमिट किया गया और ट्रीटमेंट हुआ, जब 12-14 घंटे के बाद जब वो थोड़ा सा अपने उसमें आए होश में, और उनसे जब बातें करने लगे, तो आप यकीन करें कि जब मुझे चचा ने वो चीज़ बताई कि भाई जब हम उनके सामने खड़े हो गए, आंखों के सामने, जब हम उनको जाके उसके नाम से अपना नाम लेके उनसे पूछने लगे कि आपकी तबीयत कैसी है, मैं आपका भाई हूँ। मेरे कज़न भी थे और उनका एक अपना दामाद भी था वहाँ पे, उन सब से पूछने लगे, तो वो बिल्कुल ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनको जानते ही नहीं। बड़े परेशान हो गए वो वहाँ पे। डॉक्टर्स को बुलाया, टीम को बुलाया, उन सब से पूछा और सारे मामलात हुए, तो पता लगा कि भाई सर पे इतनी गहरी चोट लगी है, इतनी गहरी चोट लगी है कि वो अपनी मेमोरी लॉस कर बैठे। अब चाहे सगा भाई खड़ा हो, बेटा खड़ा हो या दामाद खड़ा हो, किसी रिश्ते को वो नहीं पहचान रहे थे। और ये जब चीज़ें चचा लोगों ने और वहाँ मेरे कज़न ने और उनके दामाद ने देखी, तो वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब इन्हीं परेशानियों की कश्मकश में उन सब ने, जिन जिन भी दूर दराज रहते थे हमारे यहाँ रिलेटिव्स में, सबको इन्फॉर्म किया जाता है। जब मुझे पता लगा, अब मेरे वालिद के बाद मेरे जो दोनों चचा हैं वो मेरे वालिद साहब की तरह ही हैं, बहुत अजीज़ हैं। हर दुख दर्द में वो मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं, हम उनसे करते हैं। जब मुझे पता लगा तो मैंने एक दिन बर्दाश्त किया, दूसरे दिन मैं अपडेट्स देता रहा फ़ोन पे कि भाई क्या मामला हैं, किस तरह की सिचुएशन है, क्या है। फिर दूसरे दिन भी मैंने यही ख़बरें सुनी, तो मेरा दिल किया कि मैं जाके देख लूँ और इंसान की ज़िंदगी में क्या मामलात होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो उस बिहाफ़ पे मैंने डिसीजन लिया कि 8 घंटे की ट्रैवलिंग है, मगर मैं जाता हूँ, उनकी तबीयत भी देख कर आता हूँ। शायद मैं जाऊँ, थोड़ी उनसे बात करूँ तो मुझे पहचान लें या वो दोबारा अपनी उस चीज़ में आ जाएँ। तो इसी आस के साथ मैं यहाँ से निकला कराची से, और सुबह रात को तकरीबन मैं 12 बजे गाड़ी में बैठा। सुबह सवेरे वहाँ पे 7-8 बजे उतरा, और 7-8 घंटे की डिस्टेंस के बाद, सफ़र के बाद जब मैं हॉस्पिटल गया, और कुछ ही देर के बाद उन्होंने आंखें खोली। जब मैंने बात करने की कोशिश की, उनसे पूछना चाहा कि भाई मैं कौन हूँ, क्या है, तो उन्होंने मुझे भी पहचानने से इनकार कर दिया। सिर्फ देखते रहे, कुछ भी नहीं बात की, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। तो उसी वजह से बस ये 2 जो मामलात मेरे साथ गुज़रे ना, ऐसा मतलब 2 दिन मेरा माइंड रहा। एक तो मैंने बैक टू बैक सफ़र किया, 8 घंटे का इधर, 8 घंटे का उधर, वहाँ तकरीबन मैं 6-7 घंटे रहा, और अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और मेमोरी का अभी तक जो फाइनलाइज मेरी लास्ट बात हुई है, कुछ देर पहले ही बताया गया कि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जितनी हो सके उनके लिए दुआ कीजिएगा कि देखिए उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी औलाद है, कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला दे। और इसी परेशानियों की वजह से मैं 2 दिन मौजूद नहीं था और आपसे राब्ते में नहीं था। जो मेन रीज़न था, जो जेन्युइन रीज़न था, मुझे बताना था। आप सब हमारे सपोर्टर्स हैं, आप सब हमारे देखने वाले हैं, आप सब हमें जो है इतनी इज़्ज़त देते हैं, हमें इतने प्यार से मैसेजेस से अपनी जो है मोहब्बत दिखाते हैं। तो आपको बताना सारी चीज़ें वो मैं ज़रूरी समझ रहा था, तो कुछ मैंने डिटेल से आपको ये सारी चीज़ें बताई, ताकि जो कुछ शरपसंद लोग जो बात कर रहे थे, और जो मुझे भी मैसेजेस में जो मेरी लास्ट वीडियोज़ हैं उनमें कह रहे थे कि भाई आप तो एक लड़की के चक्कर में जो है ना, खौफ के मारे अभी आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपको किसी ने फ़ोन करके धमकाया है, उसके अब्बू ने या किसी और ने। तो बंदा होता किस ख्यालात में, और बातें जब वो सुनता है ना, तो उसको अजीब तअज्जुब होता है कि यार मामलात को बंदा
इस तरह जाके मतलब किस एंगल में ले लेगा, कुछ समझ में नहीं आती हैं बातें बाद मरतबा, तो खैर इग्नोर ही किया जाता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ऐसा भी होता है कि मैसेज के ऊपर मैसेजेस किए जाते हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। क्या हुआ भाई, क्यों डर गए हो, क्या मसला है, क्या परेशानी है, हमें बता दो। जैसे मतलब वो कोई बहुत ही बड़े ठेकेदार बैठे हुए, वो हमारा मसला सुन के फ़ौरन हल कर देंगे। तो वो बस वक्त ऐसे होता है कि बंदा किसी को जवाब नहीं दे पाता, ना वो उस टाइम पे कोई मेंटली तौर पे रेडी होता है कि किसी को इस तरह जवाब दे। यही होता है कि जब बंदे को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो अपने आके सारा जो क्लैरिफिकेशन होती है वो बंदा आके अपनी क्लैरिफिकेशन दे देता है। तो मेरे साथ भी यही मामला था कि मैंने कहा एक दफ़ा मैं घर पहुँचूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, तो मैं डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये थी आज की कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यकीन आ गया होगा कि ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने पर्सनल इश्यूज़ में 2 दिन से ये मेंटली जो मेरे साथ वाक़यात बैक टू बैक हुए, मैं इनसे बड़ा मेंटली परेशान था। इसी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह अब फ़ोकस करेंगे, जो जो रिसेंटली बातें चल रही हैं उनको हाईलाइट भी करेंगे, आपके सामने लेके भी आएँगे, और इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो बहुत जल्द आपके साथ आएगी। और जो जो ये समझ रहे थे कि मैं शायद डर के वो उस बंदी के लिए बात नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ उन्होंने मुझे थ्रेट्स दिए हैं, तो अभी मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो बता दूंगा कि मैं किस तरह बात करता हूँ और कैसे करता हूँ। ये तो आप सबको मालूम है, और उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। मैं उन लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ जो लोग मुझे ये मैसेजेस कर रहे थे कि आप एक लेडीज़ से डर गए हो, इस तरह की आप जो है ना साइड पकड़ ली कि 2 दिन से उनके खिलाफ अभी बात भी नहीं कर पा रहे। तो भाई 2 दिन मैं सफ़र में था। आज मैंने ये अपनी क्लियरिफिकेशन के लिए एक वीडियो बनाई है डिटेल से। इंशाल्लाह आज मौका मिला तो आज एक और वीडियो बना दूंगा उसी मोहतरमा के लिए, ज़ीरा प्लस के लिए, जो आपकी फ़ेवरेट हैं। फिर आपको बता रहा हूँ उनके लिए जो भी बात होगी, जो जो जब जब हमारी बहन के लिए वो बात करेगी, इंशाल्लाह हम सामने आएंगे, अपना मौक़िफ़ रखेंगे। कोई भी नहीं रोक सकता हमें, कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात आप याद रखें, ये उन बंदों को पैगाम दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एक नई हमारी जो अभी अपकमिंग आने वाली वीडियो है उसमें आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम अपना जो मौक़िफ़ होगा वो आपके सामने लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो बस इसी बात के साथ आप सब देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।